आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर के आई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही मैं नई वीडियोस बना पाती हूँ और आप लोगों के सामने लेके आ पाती हूँ, और अपनी जो भी मेरा नॉलेज है उसे मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर पाती हूँ। और इसको लेकर के मुझे बहुत खुशी भी होती है और मुझे अच्छा भी लगता है। इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं नई वीडियोस बना के आप लोगों के सामने आती रहूँ। आज का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है पिछले टॉपिक से। पहले हमने रिलेशनशिप के ऊपर 2 टॉपिक बनाए थे, जिसमें पहला था हमारा सोलमेट रिलेशनशिप्स, जो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दूसरा था हमारा कार्मिक रिलेशनशिप्स, जो मैं दूसरा वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्लीज़ उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। और अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। ये जो रिलेशनशिप्स होता है, ये जो प्लैनेट अर्थ है, ये हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी की तरह से है। और हम जब इस प्लैनेट अर्थ पे आते हैं तो हम कुछ ना कुछ लेसन्स को लर्न करने के लिए आते हैं। और इस प्रोसेस में जब हम इस प्लैनेट अर्थ पे आते हैं तो क्या होता है कि हम पीछे के जो कर्मा है उन्हें भूल जाते हैं। क्योंकि अगर हमें सब कर्मा याद रहा तो हमारी जो लर्निंग्स है वो हम कर नहीं पाएंगे। अगर हमारा किसी के साथ कार्मिक कनेक्ट है तो समझिए कि हम क्यों करना कर चाहेंगे, हम उससे साइड ले लेंगे। तो इसीलिए हम उन्हें भूल जाते हैं और एक नई लाइफ की शुरुआत करते हुए हम इन रिश्तों को निभाते हुए, आगे लेसन्स को सीखते हुए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हुए हम इस प्लैनेट अर्थ पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये जो रिलेशनशिप है, हमने पहले भी 2 रिलेशनशिप डिस्कस किए, और मैं आपको बार बार यही बोलना चाहूँगी कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की का ही रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप तो मदर और बेटे का भी हो सकता है, रिलेशनशिप फादर और डॉटर का भी हो सकता है, रिलेशनशिप एक बॉस और एक एम्प्लॉय का भी हो सकता है, एक गुरु और एक शिष्य का भी हो सकता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का भी हो सकता है। और एक बहुत तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि मेरे साथ मेरे जो क्लाइंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स इस तरह से हैं जो मेरे साथ कार्मिक बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मतलब उनका मेरे साथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्ट रहा होगा। इस तरह से हम यहाँ पे प्लैनेट अर्थ पे अपने रिश्तों को इसी तरह से लेके आते हैं और उन पे काम करते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था सोलमेट रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ हम एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम इस प्लैनेट अर्थ पे जाके उनकी ग्रोथ में, उनकी अवेयरनेस में उनकी मदद करेंगे, और हम करते भी हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ हमारा किसी न किसी के साथ कोई गिव एंड टेक रह गया है, उसे हमने पूरा करना है। सपोज़ करिए कि आपने किसी से बहुत सारा अमाउंट लिया फाइनेंशियल नोट पे, बट आप उसे दे नहीं पाए, और ऐसा नहीं है कि ये जर्नी यहीं पे ख़त्म हो गई। नो, ये जर्नी फिर आगे बढ़ेगी और किसी न किसी वे में आपको उन्हें भी उसी तरह से हेल्प एंड सपोर्ट करना ही पड़ेगा फाइनेंशियली। और उनको दूसरे एग्जाम्पल में हमने किसी को चीट किया या किसी ने हमें चीट किया, ये पैटर्न ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाता। इस पैटर्न के फॉर्म में ही हम फिर दोबारा से दूसरे बर्थ में मिलते हैं, और फिर हमारा गिव एंड टेक होता है। या तो हम उन्हें चीट करेंगे या वो हमसे सॉरी मांगेंगे। तो ऐसा कुछ पैटर्न क्रिएट होता है कि जो हमें कर्मा की लर्निंग सिखाता है। इसी सीरीज़ में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे हमें ये एहसास होता है कि हम
एज एन अ सोल, एज एन अ ह्यूमन, हम अपने आप में ही पूरी तरह से कंप्लीट हैं। हमारे अंदर खुद ही फेमिनाइन भी है और हमारे अंदर मस्कुलाइन भी है। हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी लाइफ को अवेयरनेस की तरफ ले जाने के लिए। सो जब हमें ये समझ आने लगता है, सो मतलब कि हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो बनना शुरू हो जाता है और हम अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं। सो ये बहुत ही स्पिरिचुअली जो है आपकी ग्रोथ देते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं और आपको इनकम्प्लीट बनाते हैं, आपको वननेस भी देते हैं। सो समझिए कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत सारे मायनों में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये किसी भी फॉर्म में जब भी आपकी लाइफ में आता है ये रिलेशनशिप, सो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है, आपकी अवेयरनेस जो है शुरू हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं कि आपकी कुंडलिनी की अवेकनिंग जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। अब इसको कितना आप लोग समझ पाते हैं ये डिपेंड करता है, बट अदरवाइज जो ट्विन फ्लेम कनेक्ट होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। सो अब हम देखते हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्ट होते हैं, सो किस तरह से हम अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम जो कनेक्ट हैं उनको ला सकते हैं। तो सबसे पहला इम्प्रेशन जो होता है ट्विन फ्लेम कनेक्ट को अपनी लाइफ में लाने का, कि उन्हें जाने दीजिए। सो जब हम उन्हें जाने देते हैं तो, और जब हम उन्हें जाने देते हैं तो क्या होता है कि हम अपने आप से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सब एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। सपोज़ करिए कि एक रिश्ता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे वो कार्मिकली हो या वो सोलमेट हो, और आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको केयर करे, लव करे, प्यार करे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। बट मैं ये बोलूँगी, और हमारे माइंड में हमेशा यही रहता है कि हाँ वो हमें प्यार करे, केयर करे, टेक केयर करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। सपोज़ करिए कि आप उस रिश्ते को जाने देते हैं और आपको ये फील होने लगता है कि नहीं, मैं अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकती हूँ, मैं अपना कनेक्ट जो है अपने आप से बना सकती हूँ। सो मतलब जब आप अपने आप को अपने से जोड़ना शुरू कर देते हैं तो तब ये जो है ट्विन फ्लेम कनेक्ट वापस आने लगता है। जब आपको ये समझ आने लगता है कि मैं, या तो आप अपने आप से प्यार करने लग जाएं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं, आप डिवाइन से प्यार करने लग जाएं और आप यूनिवर्सल नोट पे ये फील करने लगे कि जो ज़रूरतें मैं किसी एज एन ह्यूमन सोल से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर मैं वो ही यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करूँ तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। और उस वे में जो है वो आपकी एक नई शुरुआत हो जाएगी अपने ट्विन फ्लेम को वापस लाने की। सो उसका पहला स्टेप क्या है? लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करिए, किसी दूसरे से एक्सपेक्ट मत करिए। और दूसरा जो है ये है कि आप जो प्यार, लव, केयर किसी दूसरे में ढूंढने की कोशिश करें वो आप यूनिवर्स के साथ जोड़ने की कोशिश करिए, तो ऑब्वियसली आपका ट्विन फ्लेम जो है वो वापस आने लगेगा। और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप में ही कंप्लीट हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये जब इंसान समझने लग जाता है तो उसकी जर्नी समझ लीजिए कि शुरू हो गई है अवेयरनेस की। उसकी जर्नी जो है वो ट्विन जर्नी जो है वो शुरू हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि वो ऐसे कौन से साइन हैं कि जब ये पता चलने लगता है कि आप जल्दी ही अपना ट्विन फ्लेम को मीट करने वाले हैं। मतलब जब आपके अंदर खुद ही ये कंप्लीशन की स्टेट आने लगी कि आपको ये फील होने लगे कि आई एम होल एंड कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। सो वो कहते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है, बहुत ही। और ये जब ये होता है तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ही चेंजेस आते हैं, आपकी पूरी सराउंडिंग में चेंजेस आते हैं, आपके पूरे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं,
आपके इस पूरे रिश्तों में चेंजेस आते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो होने लगती है, आपकी अपग्रेडिंग होने लगती है। और ये वाला जो कनेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि ये जो कनेक्ट है ट्विन फ्लेम, ये जो मीट है ये सभी की लाइफ में होता है, ये बहुत कम लोगों की लाइफ में होता है। और जो एज एन अ सोल खुद प्लान करके आते हैं कि नहीं, हमें अब इस बर्थ में ही हमने अपना ट्विन फ्लेम कनेक्ट करना ही करना है, तो उनके लिए ही ये ट्विन फ्लेम कनेक्ट होता है। तो उस नोट पे जो है बहुत सारा आपका एनवायरनमेंट में आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे, आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ने लगेगी, आप अवेयर होने लगेंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगेगी, आप अपने आप में ही होल एंड कंप्लीट जो है वो फील करने लगेंगे। और उनसे भी इम्पॉर्टेंट जो है आपको एंजल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आप कहीं पे बैठे हैं और अचानक से आपको 1111 दिख गया, आपको 2222 दिख गया, आपको 555 दिख गया, आपको 444 दिख गया, और आपको 999 दिख गया, 111 दिख गया। सो इस तरह के जो नंबर्स आपको कहीं भी दिखे, सपोज़ करिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके आगे वाली गाड़ी का नंबर है 1111, आपके आगे वाली गाड़ी का नंबर है 222, आप कहीं हाउस नंबर देख रहे हैं वो आ रहा है आपका 555, आप कहीं बैठे हैं और आपको इस तरह के नंबर्स अक्सर दिखने लगेंगे। सो आपकी समझ लीजिए कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, मतलब कि वो प्रोसेस, स्पिरिचुअल प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। सो मैंने कहा कि जैसे जब हमारा ट्विन फ्लेम मीट बनता है, मतलब जब हमारी अवेयरनेस बढ़ती है तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, हम स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं, हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने लगती हैं, हमारे अंदर जो है एक पीस जो है वो आने लगता है, और हम अपने आप में ही बहुत पीसफुल फील करने लगते हैं, काम फील करने लगते हैं, हमारी रियलाइजेशन जो है वो बढ़ने लगती है, हम चीज़ों को रियलाइज़ करने लगते हैं। और इस तरह के लोग जो होते हैं वो कभी भी किसी का चुगली बुगली कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सोल की अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है, वो कभी किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करेगी कि वो किसी के बारे में बुरा सोचें, बुरा बोलें। उनके लिए उनका जो सोल है वो अनकंडीशनल लव की तरफ प्रोग्रेस करने लग जाता है। सो उनके लिए जो है लव की कोई कंडीशनिंग नहीं रहती है, वो उनके लिए हर इंसान उनके लिए लव का पात्र होता है, जो विदाउट एनी कंडीशनिंग। वो ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि अगर मैंने उसके लिए ये किया तो वो भी मेरे लिए करे, मैं उसके लिए इतना करता हूँ कि वो भी मेरे लिए करे। उनके लिए ऐसा कोई मायने नहीं रहता, उनके लिए अब लव जो है बिना किसी कंडीशन के हो जाता है, जहाँ पे वो लोगों का केयर करेंगे पर उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो इस तरह का जो सिचुएशंस है वो शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि एक्सेप्टेंस, हम अपने पास्ट को जो है वो एक्सेप्ट करने लगते हैं, हमें ये फील आने लगता है कि जो भी हमारे साथ पीछे हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की ग्रोथ के लिए हुआ है, हम खुद उसकी वजह से ही हम जो है वो ग्रो करे हैं। सो पास्ट को हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और हमें कोई रिग्रेट नहीं रहता उसको लेकर के। और ये फैक्ट भी है कि जब आपकी ये ट्विन फ्लेम कनेक्ट बनने लग जाता है तो आप पीछे मुड़ के जब देखते तो आपको लगता है कि अरे ये जो भी हुआ इससे तो मैंने ग्रो किया, मेरी लाइफ में ग्रोथ हुई, मैं ज़्यादा अवेयर हो गई और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अच्छी हो गई। और दूसरा क्या होता है कि हम वो चीज़ें करने लगते हैं जो हमारी पैशनेट, जो हमें खुशी देती है, जो हमें हमारे लिए पैशनेट होती है, जो हमें अलाइन करती है। हम पूरा लाइफ अपना निकाल देते हैं पर हमें ये नहीं समझ आता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। हम काम करते हैं पर हमें ये नहीं समझ आता कि हम किस काम को एंजॉय कर रहे हैं और किस काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं।
तो ये कनेक्ट बनने के बाद हम कहीं ना कहीं अपने पैशन को, आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि यहाँ पे मैंने भी पढ़ा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा जॉब जो है वो छोड़ दिया और छोड़ के वो उधर स्पिरिचुअल पाथ पे चले गए। कभी बोलते कि उसने ये छोड़ दिया और छोड़ के वो ये करने लगा। कभी बोलते उन्होंने वो छोड़ के एनजीओ ज्वाइन कर लिया, वो स्पिरिचुअल, वो उन्होंने एक एनजीओ खोल लिया, वो लोगों को मदद करने लगे। सो समझिए वो क्यों ऐसा हुआ। वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब उनका मकसद जो है वो सेल्फ नहीं है, उनका मकसद जो है, उनका जो लाइफ का पर्पस है वो यूनिवर्स है। सो वो एक यूनिवर्सल नोट पे जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं और उसमें उन्हें खुशी मिलती है, उसमें उन्हें पैशन मिलता है और उसमें वो अलाइन अपने आप को फील करते हैं। सो इस तरह से पास्ट को एक्सेप्ट करिए। पास्ट को एक्सेप्ट करना, अपने आप को कनेक्ट करना और ये समझना कि जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है। अब ट्विन फ्लेम का रिकनेक्शन का मेथड भी यही है कि जब आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप रिकनेक्ट हो जाते हैं। जब आपको एंजल नंबर्स दिखने लग जाते हैं तो आप रिकनेक्ट हो जाते हैं और इसको और आगे बढ़ाने के लिए कैसे आप इसको और आगे और ग्रोथ करें, उसके लिए सबसे पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने क्या करना है कि अपनी लाइफ में वो चीज़ों को अट्रैक्ट करना है जो आपके लिए अच्छी है, जो आपकी ग्रोथ को बढ़ा रही है, जो आपकी अवेयरनेस को बढ़ा रही है। तो अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो आप उसे अट्रैक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए यूनिवर्स से हेल्प मांगे कि आप किस तरह से लोग आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आप लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपका जो लाइफ है वो यूज़फुल होए, कि आपको या लाइफ को एंजॉय करें, आप लाइफ को और लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करें और जॉयफुली एंजॉय करें। अपने आप से प्यार करें, यूनिवर्स से प्यार करें, अनकंडीशनल लव दें। ये जो है रिकनेक्ट का मेथड है और विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग्स में सब कुछ जो है वो अच्छा हो रहा है, सब कुछ, सबकी ग्रोथ हो रही है, सब लोग ग्रो कर रहे हैं। जितना आप इस तरह से विजुअलाइजेशन करेंगे उस तरह से आपका ट्विन फ्लेम जो है वो जल्दी रिकनेक्ट होगा। अगर आपको डांसिंग अच्छी लगती है तो आप डांस कीजिए, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो आप गाने सुनिए, गाने गाइए, इससे भी आपका जो ट्विन फ्लेम रिकनेक्ट होता है। और एसेंस, जो भी एसेंस आपको पसंद है, आपको पेपरमेंट पसंद है तो आप पेपरमेंट को स्मेल करिए। स्मेल करेंगे तो आपको अपने अंदर ही रिकनेक्शन जो है वो महसूस होगा। आपको जो है बहुत ही रिलैक्सेशन का जो है वो फीलिंग आएगा। और दूसरा जो है वो आप सैंडलवुड जो एसेंस होता है, सैंडलवुड जिसे हम इत्र भी बोलते हैं, ये पेपरमेंट इत्र है और इसे एसेंस भी बोलते हैं। तो सैंडलवुड इत्र को लेकर के आप अपने आईब्रोज़ के बीच में यहाँ पे थर्ड आई पे रब कीजिए। जैसे जैसे आप रब करेंगे, एक डेली रूटीन में आप ऐसे नॉर्मल नोट पे इसे रब कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका अवेयरनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आप बियॉन्ड हमारे 5 सेंसेस जो है वो चीज़ों को देख सकेंगे, समझ सकेंगे और आपकी जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। डांस करिए। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप डांसेस क्लासेस को ज्वाइन करिए और कहीं ना कहीं आप सिंगिंग अगर आपको पसंद है तो आपको जिस तरह के सॉन्ग्स पसंद है, आपको सूफ़ी सॉन्ग्स पसंद है, आपको स्पिरिचुअल सॉन्ग्स पसंद है, आपको जिस तरह के सॉन्ग्स पसंद है आप उन्हें सुनिए। आपका जो है रिकनेक्ट बहुत इजी से हो जाएगा। और पेपरमेंट को स्मेल कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए। चैंटिंग भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। हिंदू मैथोलॉजी या कोई भी मैथोलॉजी हो, हर इसमें चैंटिंग का प्रोस्पेक्ट्स है ही है। हमारे में
बहुत सारे मंत्रास हैं जिन्हें चैंट करने को बोला जाता है। हरे कृष्णा चैंट कीजिए, ओम नमः शिवाय चैंट कीजिए, या आपका कोई और मंत्र है तो आप उस जितना ज़्यादा आप चैंट करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका ट्विन फ्लेम कनेक्ट जो है वो बनता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं आप जो है अपने डिवाइन से, अपने खुद डिवाइन से जुड़ते चले जाएंगे और लाइफ को जॉयफुली एंजॉय करेंगे। सो जॉयफुली एंजॉय करना लाइफ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही हमारा ट्विन फ्लेम रिकनेक्ट है, जहाँ पे हम हर एस्पेक्ट पे खुश होकर के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं और दूसरों को भी हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं और अनकंडीशनल लव देते हैं। सो इसी में न्यूमरोलॉजी से भी कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो सबसे पहला जो है वो ये है कि हमें ये देखना होता है जब ट्विन फ्लेम कनेक्ट हमारा बन रहा है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि कोई कनेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लड़का और लड़की का ही होता है। आपका टीचर भी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका गुरु भी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, और आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको इस जर्नी पे आगे लेके जाए। और ये जर्नी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको खुद समझ आने लगेगा, और जब आप ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको किस तरह से आपकी लाइफ का प्रोसेस चल रहा है। सो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसमें जो है वो बोला जाता है कि जहाँ पे ये जो ट्विन फ्लेम को देखने का तरीका है, तो दो जनों का हमने डेट ऑफ बर्थ लिया, ठीक उस डेट ऑफ बर्थ में देखना होगा कि उनका मतलब दो नंबर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। सो चाहे वो बर्थ डेट नंबर दोनों एक जैसा हो, चाहे वो लाइफ पाथ नंबर दोनों एक जैसा हो, चाहे वो सोल अर्ज नंबर भी एक जैसा हो सकता है। सोल अर्ज नंबर को देखने के लिए हम नाम के नंबर को लेते हैं, और मैं पाइथागोरन टेबल को फॉलो करती हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं देखती हूँ, और पाइथागोरन टेबल के अकॉर्डिंगली ही मैं नेम नंबर्स को कैलकुलेट करती हूँ। तो आप भी प्लीज़ पाइथागोरन टेबल को ही फॉलो कीजिएगा और उसमें से देखिएगा। और सोल अर्ज निकालने के लिए तो नाम में जितने भी वॉवल्स होते हैं उन सारे वॉवल्स को AEIOU उन सारे वॉवल्स को हम ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके उनका जो नंबर बनता है वो हमारा सोल अर्ज नंबर होता है। तो वो ये 3 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बर्थ डेट नंबर हो गया, लाइफ पाथ नंबर हो गया और सोल अर्ज नंबर हो गया। इसके अलावा जो मुझे समझ आया है वो ये समझ आया है कि जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा है और न्यूमरोलॉजी में देखा है कि जो 1 और 4 नंबर है, 1 नंबर और जो 4 नंबर है, 1 नंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है, सन का नंबर है, और जो 4 नंबर जो है वो उसका शैडो नंबर है। तो मतलब कि ये दोनों एक ही नंबर है। सो इनकी वाइब्रेशंस जो है वो बहुत सेम है। इसी तरह से 2 और 7 नंबर, 2 नंबर जो है वो मून का नंबर है, और जो 7 नंबर है जो वो उसकी शैडो नंबर है। तो इसका मतलब वो दोनों की वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा सेम है। सो कहाँ अगर ये नंबर्स भी आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये नंबर जब एक साथ जुड़ते हैं तो ये भी एक दूसरे को कंप्लीट करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। सो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो पहला एग्जांपल जो मैंने लिया है वो एक डेट ऑफ बर्थ है। आप समझिए, ये सपोज करिए 4 अगस्त 1990, ये एक डेट ऑफ बर्थ है, और दूसरी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1990। अब आप देखेंगे 4 अगस्त 1919 को सम किया तो 4 + 8 + 1 है ना 13। सो 13 से 4 बन गया। और अगर हमने 22 अगस्त 1990 लिया तो उसको सम करेंगे तो वो भी बनेगा 4 + 8 + 1। सो ये भी बन गया 13। सो ये जो यहाँ पे देखेंगे बर्थ डेट नंबर भी 4 है, और जो हमारा लाइफ पाथ नंबर आया वो भी दोनों 4 है।
सो इस तरह से ये जो कनेक्ट हम देखते हैं, ये कहीं ना कहीं जहाँ दो नंबर एक साथ सेम आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्ट बन जाते हैं। सो इसी तरह से हम और एग्जांपल्स लेते हैं जहाँ पे मैंने 2 डेट ऑफ बर्थ और भी लिया है, जिसमें पहला हमने लिया है 22 अगस्त 1990 और 22 अगस्त 1990 को अगर आप सम करेंगे तो 22 का 4 बन जाएगा, अगस्त का 8 हो जाएगा, 1990 बन जाएगा 1। सो यहाँ पे इसको सम करेंगे तो ये बन जाएगा 13। अब दूसरा डेट ऑफ बर्थ लेंगे 19 सितंबर 1986। सो जब आप 19 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 1, सितंबर को लेंगे तो वो बन जाएगा 9 और 1986 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 6। सो 1 + 9 + 6 को सम करेंगे तो वो बन जाएगा 16 और 16 का तो ये बन जाएगा 7 और 13 से 4। अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, उनका बर्थ डेट, एक का बर्थ डेट है 1 और दूसरे का जो लाइफ पाथ नंबर है वो है 4। तो 1 और 4 की जो वाइब्रेशंस है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरह से जो 4 और 7 जो है वो जब मिल जाते हैं तो वो एक कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 को बोला जाता है कि वो माइंड है और 7 को बोला जाता है कि वो बॉडी का नीचे का पार्ट है। तो जब माइंड और बॉडी एक साथ मिल जाते हैं तो भी कंप्लीशन आ जाता है। अब एक दूसरा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जहाँ पे लेते हैं 5/5/1968। सो 5 और 1968 को सम किया तो वो बन गया 6, 5 + 5 + 6 कर लिया तो वो बन गया 16, 16 को प्लस किया तो वो बन गया 7। दूसरा डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1962। 28 को सम किया तो वो बन गया 1, 10 का हमने 1 ले लिया, अक्टूबर का हमने 1 ले लिया और 1962 को सम किया तो वो बन गया 9। सो 9 + 1 + 1 बन गया 11, 11 को सम किया तो बन गया 2। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 और 2 का वाइब्रेशंस जो है, जैसे मैंने बोला 2 जो है वो मून का नंबर है और 7 जो है वो उसका शैडो नंबर है। तो उस तरह से वो एक दूसरे को होल एंड कंप्लीट करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनके थ्रू मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि किस तरह से जो है वो ट्विन फ्लेम रीयूनियन बनता है। सो इस तरह से आप भी अपने सराउंडिंग्स में चेक कर सकते हैं कि क्या आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे चल रहे हैं, क्या आपको भी कोई हेल्प एंड सपोर्ट कर रहा है अपनी जर्नी पे आगे ले जाने के लिए। और कहीं ना कहीं और बहुत यहाँ पे जब ट्विन फ्लेम कनेक्ट बनता है तो इस तरह के कनेक्ट जो मुझे समझ आया है, मैं अपने आप में समझती हूँ कि हाँ बनते हैं। और कहीं ना कहीं 7 भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए या ट्विन फ्लेम कनेक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि 7 नंबर जो है वो नंबर हमारे कनेक्ट करता है हमें निर्वाणा की तरफ, वो किसी भी एस्पेक्ट पे आ सकता है। सो ये था तीसरा पार्ट रिलेशनशिप के ऊपर, जो मैंने आपको तीन सीरीज़ में समझाया। पहले मैंने आपको सोलमेट कनेक्ट के बारे में समझाया, रिलेशनशिप्स के बारे में, फिर मैंने आपको कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में समझाया, अब मैंने आपको ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के सो आप भी अपनी कैलकुलेशन करके देखिए और देखिए कि आप कहाँ किस रिलेशनशिप्स में अपने आप को लेकर के जा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं एंड अप करती हूँ अपनी वीडियो को। और पर मैं आप लोगों से ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपको किसी भी तरह की मेरी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए, मेरी काउंसलिंग चाहिए, तो मेरा नीचे नंबर है, आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं काउंसलिंग करने में, मैं आपको जितना भी हेल्प एंड सपोर्ट होगा करने में आपकी मदद करूँगी। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में भी बैठती हूँ, सो वहाँ पे भी आप आ सकते हैं और मेरी सर्विसेज को ले सकते हैं और मेरे से जितना हेल्प बढ़ेगा मैं आपको करने की कोशिश करूँगी और नई वीडियोस लेकर के हमेशा आप लोगों के सामने आती रहूँगी। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।